नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। अगले आधे घंटे में 40 बड़ी खबरें देश दुनिया, कोरोना अपडेट्स और मार्केट और कारोबार से जुड़ी। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से आज दोपहर निसर्ग तूफान टकराया। मुंबई के 95 किलोमीटर दूर अलीबाग तट पर निसर्ग चक्रवात दोपहर 1 बजे के आसपास 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया, लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम होती चली गई। 3 घंटे तक इसका असर ज्यादा दिखा। हालांकि चक्रवात के आने से पहले ही मुंबई और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिल रही थी, लेकिन 4 बजते बजते रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। निसर्ग तूफान को देखते हुए महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 21 टीमों को तैनात किया गया था। वहीं गुजरात में भी एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात हैं। दोनों ही राज्यों में पहले से ही रेड अलर्ट जारी किया गया था। मौसम विभाग का अनुमान है कि तूफान पूर्वी राज्यों की ओर बढ़ेगा और कमजोर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। निसर्ग तूफान का असर महाराष्ट्र के 21 और गुजरात के 16 जिलों में दिखा। तूफान को देखते हुए मुंबई में सी लिंक और एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर फैसला हुआ। किसान सीधे अपनी फसलें बेच सकेंगे। अब देश में किसानों के लिए एक देश एक बाजार होगा। कैबिनेट ने अपने दूसरे फैसले में कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा को खत्म कर दिया है। अनाज, खाने के तेल, दलहन, आलू, प्याज पर सरकार नियंत्रण नहीं होगा। 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज में इसका ऐलान किया गया था। कुल मिला के जो एपीएमसी मॉडल एक्ट था वो अलग था। ये जो ऑर्डिनेंस है ये उससे बिल्कुल अलग है। यह ऑर्डिनेंस अंतर्राज्यीय व्यापार के मामले में केंद्र सरकार कोई कानून बना सकती है, यह अधिकार केंद्र सरकार को देता है। इससे किसानों का फायदा होगा, किसानों की बंदिशें खत्म होंगी और किसानों को फायदे के लिए जब यह कानून लाया जा रहा है तो निश्चित रूप से इसमें किसी का कोई मतभिन्नता नहीं होगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र से प्रवासी मजदूरों को 10-10 हजार रुपए देने की अपील की है, ताकि मजदूर लॉकडाउन की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट का सामना कर सकें। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स का एक हिस्सा इसमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे पहले प्रवासी मजदूरों को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो राज्य में प्रवासियों और गैर प्रवासियों के बीच बंटवारा पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच ने पीएम केयर्स फंड को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। हाई कोर्ट ने नोटिस में सरकार से पूछा है कि वो इस फंड को कैसे खर्च करेगी। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। इससे पहले पीएम केयर फंड की स्थापना पर सवाल उठाने वाली 2 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि इस फंड के खर्चों को लेकर सीएजी से ऑडिट होना चाहिए। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है। सिर्फ 15 दिन में मरीजों की संख्या 1 लाख से 2 लाख हो गई, जबकि 1 लाख केस होने में 108 दिन लगे थे। राहत की खबर यह है कि इस बीमारी से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। देश में कुल मरीजों की संख्या 2,07,615 है। इसमें 5,815 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 50% मरीज कोरोना से जंग जीत भी चुके हैं। इस दौरान 24 घंटे के दौरान 8,909 नए केसेस मिले हैं। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की मुसीबत और बढ़ गई है।
प्रवर्तन निदेशालय ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दर्ज कर दी है। चिदंबरम इसी मामले में 102 दिनों तक तिहाड़ जेल में बंद रह चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला साल 2007 का है और आईएनएक्स मीडिया कंपनी से जुड़ा है। इसकी डायरेक्टर शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी थे। इस मामले में ये दोनों भी आरोपी हैं। और अब बात मार्केट और बिजनेस की। बाजार आज लगातार छठवें दिन बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 11 मार्च के बाद पहली बार 10,000 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स की अगर बात करें तो 284 अंक बढ़कर 34,110 के स्तर पर बंद हुआ। वही निफ्टी 82 अंक चढ़कर 10,062 के स्तर पर बंद हुआ। दिग्गज शेयरों के साथ ही मिड और स्मॉल कैप शेयरों में भी बढ़त देखने को मिली। बैंकिंग शेयरों में खरीदारी के चलते बैंक निफ्टी 2% चढ़कर बंद हुआ है। आज के कारोबार में सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, रियल्टी, फार्मा, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज शेयरों में जमकर खरीदारी हुई है। आज चढ़ने वाले शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा और नेस्ले रहे, जबकि गिरने वालों में विप्रो, एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक और कोल इंडिया शामिल रहे। पीएसयू बैंकों में आज जबरदस्त खरीदारी का माहौल दिखा। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और कैनरा बैंक चढ़े और इसके अलावा निजी बैंकों में कोटक के अलावा आईसीआईसीआई बैंक और बंधन बैंक में खरीदारी नजर आई। सोने चांदी की कीमतों में आज सुस्ती छाई हुई है। एमसीएक्स पर सोना 150 रुपए के करीब कमजोरी के साथ कारोबार करता दिखा, जबकि चांदी में करीब 100 रुपए की कमजोरी दिखी है। इक्विटी मार्केट में सेंटिमेंट सुधरने से कमोडिटी बाजारों में सुस्ती का आलम है। कल की मजबूती के बाद रुपया आज डॉलर के मुकाबले फिर कमजोर पड़ गया। रुपया आज 10 पैसे कमजोर होकर 75.46 पर बंद हुआ है। रुपए में आज पूरे दिन उतार चढ़ाव देखने को मिला। डॉलर के मुकाबले रुपया आज शुरुआती कारोबार में 75.01 के स्तर तक मजबूत हुआ तो 75.53 तक कमजोर भी हुआ। रुपया कल 75.35 पर बंद हुआ था और आज 75.03 की जोरदार तेजी के साथ शुरुआत की थी। जेट एयरवेज को जल्द ही खरीदार मिल सकता है। बैंक ने आईबीसी के तहत बोली लगाने के लिए 4 निवेशकों को शॉर्टलिस्ट किया है। बैंकों ने जेट एयरवेज के लिए 12 अर्जियां मिली थी बैंकों को और 28 मई को डेडलाइन खत्म होने से पहले 12 कंपनियों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा किया था। सूत्रों के मुताबिक शॉर्टलिस्ट की गई कंपनियों को 11 जुलाई तक बोली लगानी है। हालांकि जिन कंपनियों को बोली लगाने के लिए चुना गया है उन नामों का खुलासा नहीं हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट्स इशू का आज आखिरी दिन था। इस इशू को शेयर धारकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला है। कल ये राइट्स इशू 1.3 गुना सब्सक्राइब हुआ था। 42.26 करोड़ शेयर के ऑफर के मुकाबले 54.94 करोड़ इक्विटी शेयरों का आवेदन मिला है। निवेशकों को 11 जून तक बिल्कुल डीमैट खाते में आरआईएल के आंशिक रूप से चुकता शेयरों का अलॉटमेंट मिल सकता है। ये पार्शियल पेमेंट शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर अलग से लिस्ट होंगे और 12 जून से ट्रेडिंग शुरू हो सकेगी। अडानी पावर की डीलिस्टिंग पर फैसला नहीं हुआ है। आज अडानी पावर के बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में अडानी पावर की डीलिस्टिंग को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन बोर्ड के सदस्य कोई फैसला नहीं ले सके। कंपनी अभी डीलिस्टिंग के लिए और ड्यू डिलिजेंस करना चाहती है। इसके लिए बोर्ड ने वीवरों को नियुक्त किया है। कंपनी अब ड्यू डिलिजेंस पूरा होने के बाद ही अडानी पावर की डीलिस्टिंग का कोई फैसला लेगी। बैंकों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 3 लाख करोड़ रुपए के लोन की रीस्ट्रक्चरिंग की इजाजत मांगी है और ये लोन बैंकों ने हॉस्पिटैलिटी, एविएशन और कमर्शियल प्रॉपर्टी
कंपनियों को दिए हैं। लोन रीस्ट्रक्चरिंग से इन कंपनियों के एसेट डाउनग्रेड नहीं होंगे। ये सभी सेक्टर कोरोना संकट में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। अप्रैल में रियल्टी पर बैंकों का कुल 2.3 लाख करोड़ रुपए, 45,862 करोड़ हॉस्पिटैलिटी बिजनेस पर, 30,000 करोड़ एविएशन कंपनियों पर बकाया था। एयर एशिया ने अपने पायलट्स की सैलरी में कटौती की है। मई जून महीने की सैलरी में 40% की कटौती की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाकी कैटेगरीज और सीनियर मैनेजमेंट की सैलरी में यह कटौती अप्रैल से चल रही है। अप्रैल में ही कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट ने अपनी सैलरी में 20% की कटौती कर ली थी। हालांकि जिन कंपनियों की सैलरी 50,000 रुपए या इससे कम है, उनकी सैलरी में कोई कटौती नहीं की गई है और कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 2,500 के करीब है। सरकार कुछ अहम सेक्टर्स के ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव करेगी। सरकार फर्नीचर, एसी सेक्टर के इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव करने की योजना बना रही है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। सरकार का इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करने पर जोर है। वाणिज्य मंत्रालय का नया इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर अब आखिरी चरणों में है। नए ड्यूटी स्ट्रक्चर में इंडस्ट्री को टैक्स से जुड़े कई फायदे मिलने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस के आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है। यह चार्जशीट करीब 650 पेज की है। इसमें दावा किया गया है कि अंकित शर्मा के शरीर पर चोट के 51 निशान थे। इस हत्या की साजिश में पार्षद ताहिर हुसैन भी शामिल था, क्योंकि वो दिल्ली हिंसा को भड़काने का काम कर रहा था, जिसकी वजह से अंकित शर्मा की हत्या हुई। चार्जशीट के मुताबिक अंकित शर्मा की हत्या 10 लोगों ने मिलकर चांदबाग इलाके में की थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक कोरोना संकट के बीच दिल्ली में फिर से बड़े स्तर पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरने प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली पुलिस को अलर्ट मिला है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सभी जिलों के डीसीपीज को इस बारे में सूचित कर दिया है और अलर्ट पर रहने को कहा है। सभी डीसीपी को कहा गया है कि वो अपने अपने जिलों में कानून व्यवस्था के इंतजामों को लेकर तैयार रहें और पुलिस फोर्स को तैनात रखें। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर तलवार लटकती नजर आ रही है। आज से शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग शुरू होनी थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आंसर की पर उठे सवाल और विवाद के बाद कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को अभ्यर्थी 1 हफ्ते के भीतर राज्य सरकार को सौंपे। सरकार इन आपत्तियों को यूजीसी को भेजे। अब अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। देश का आधिकारिक नाम भारत किए जाने की याचिका पर विचार करने सुप्रीम कोर्ट ने इससे मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि हमारे संविधान में शुरुआत में ही कहा गया है कि इंडिया जो भारत है, इसमें आपको क्या समस्या है। चीफ जस्टिस ने कहा कि याचिकाकर्ता सरकार के पास जाए और अपने तर्क उनके सामने रखे। याचिकाकर्ता ने कहा कि इंडिया को हटाकर भारत नाम किया जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया नाम अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। नोएडा प्रशासन ने कल से कंटेनमेंट जोन में भी फैक्ट्रियों को खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन इन फैक्ट्रियों में वर्कर्स के सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखना होगा। जो भी कामगार आएगा उसे मास्क पहनना जरूरी होगा। कंपनी मालिकों को यह देखना होगा कि फैक्ट्री में भीड़ ना हो और कामगारों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रहे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए गए।
मारे गए आतंकियों का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों को पुलवामा के कंगन इलाके में आतंकवादियों के छिपने की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना ने उस इलाके की घेराबंदी की और ऑपरेशन चलाया। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी ढेर हो गए। अगले महीने से फिल्मों और टेलीविजन शो की शूटिंग फिर से शुरू होगी। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को फिल्मों, टेलीसीरियल्स, विज्ञापनों, OTT आदि के लिए शूटिंग फिर से शुरू करने की परमिशन दे दी है। इसके बाद मेकर्स तैयारियों में लग गए हैं। अभिषेक बच्चन की बिग बुल, अमिताभ बच्चन की झुंड, अजय देवगन की भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया और जॉन अब्राहम की मुंबई सागा, ये वो फिल्में हैं जो सबसे पहले फ्लोर पर आएंगी। इनकी शूटिंग जुलाई से शुरू हो सकती है। केरल में एक मादा हाथी की हत्या से बॉलीवुड में काफी गुस्सा है। पटाखे के साथ अनानास खिलाकर की गई गर्भवती मादा हाथी की हत्या पर श्रद्धा कपूर, रणदीप हुड्डा, आथिया शेट्टी समेत कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। सभी ने क्रूरता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है।